रास्त तनासब यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और माकूस तनासब यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन। रास्त तनासब दो मिकदारों में ऐसा ताल्लुक़ है कि एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़े और एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। जबकि माकूस तनासब इसमें ऐसा होता है कि दो मिकदारों में ऐसा ताल्लुक़ है कि एक मिकदार बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी और अगर एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी। हम इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी की रफ़्तार बढ़ाते हैं तो आपका फ़ासला ज़्यादा तय होता है, आप ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। और अगर आप रफ़्तार कम करते हैं तो कम फ़ासला तय होता है, तो आप दूर नहीं जा सकते, कम फ़ासला तय करते हैं। तो यहाँ पे रफ़्तार और फ़ासला इसके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन रास्त तनासब है, क्योंकि रफ़्तार बढ़े तो फ़ासला भी ज़्यादा तय होता है और अगर रफ़्तार कम हो तो फ़ासला भी कम तय होता है। इसी सूरत हाल को हम माकूस तनासब में देखते हैं। यहाँ पे रफ़्तार और वक्त के दरमियान माकूस तनासब है। जैसे अगर आप रफ़्तार ज़्यादा करें तो आपका फ़ासला कम वक्त में तय होगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आप रफ़्तार कम करें तो आपको वो फ़ासला तय करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो रफ़्तार और वक्त के दरमियान माकूस तनासब है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। आप रफ़्तार बढ़ाते हैं तो आप कम वक्त में पहुंच जाते हैं, रफ़्तार बढ़ने से वक्त कम हो गया। और अगर आप रफ़्तार कम करते हैं तो आपको ज़्यादा वक्त में वो फ़ासला तय करना पड़ता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसी बुनियाद पर आप रास्त तनासब और माकूस तनासब में फ़र्क करेंगे। हमेशा जब भी इन दोनों के सवाल आप हल करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ को देखने के लिए आप बड़ी आसानी से इस मिसाल को इस्तेमाल करते हैं। आप देख लेंगे उनके दरमियान आपस में ताल्लुक़ रास्त तनासब का है या माकूस तनासब का है। अब हम इन दोनों तनासब का एक एक सवाल हल करते हैं, तो इससे हमारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। एक कार 40 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। वो 9 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी? इस सवाल में पेट्रोल और किलोमीटर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। हम जानते हैं अगर पेट्रोल बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा फासला तय होगा, ज़्यादा किलोमीटर कवर होंगे। और अगर पेट्रोल कम हो तो कम किलोमीटर तय होंगे। तो इस तरह ये रास्त तनासब का सवाल है जिसमें एक मिकदार के बढ़ाने से दूसरी मिकदार बढ़ जाती है और एक मिकदार कम करने से दूसरी मिकदार कम हो जाती है। अब हम एक ये सवाल देखते हैं। एक कार 40 की रफ्तार से 240 घंटों में फासला तय करती है। वो 9 की रफ्तार से कितने घंटे में फासला तय करेगी? यहाँ पे 40 की रफ्तार यानी रफ्तार और 240 घंटे और घंटों के दरमियान ताल्लुक़ है। हम जानते हैं कि अगर रफ्तार बढ़ाई जाए तो कम वक्त में कम घंटों में फासला तय हो जाएगा और अगर रफ्तार कम की जाए तो ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा घंटे लगेंगे। तो इस तरह इन दो मिकदारों के दरमियान माकूस तनासब का ताल्लुक़ है यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम इन दोनों सवालों को हल करते हैं और इनको हल करने का फ़र्क नोट करते हैं। हम सबसे पहले
ان معلومات کو لکھ لیں گے جو ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 40 لیٹر پیٹرول میں 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے پہلے سوال میں، تو ہم لکھتے ہیں 40 لیٹر میں جتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ایسے۔ اور اس سوال میں 40 کی رفتار سے جتنے گھنٹوں میں فاصلہ طے ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ 40 کی رفتار سے جتنے گھنٹے میں فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہے 240 گھنٹے، تو ہم یہاں پر 240 گھنٹے لکھ لیں گے ایسے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اگر 40 لیٹر میں 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو 1 لیٹر پیٹرول میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، تو راست تناسب میں یہیں سے فرق شروع ہوتا ہے۔ تو 1 لیٹر میں جتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہم یہاں پر ایسے لکھیں گے 240/40۔ راست تناسب میں ادھر والی مقدار اس طرف آ کر نیچے تقسیم ہو جائے گی، ہم اس مقدار کے نیچے اس کو لکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے 240/40۔ اب ہم معکوس تناسب میں دیکھتے ہیں، 40 کی رفتار سے جتنے گھنٹے میں فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہے 240، تو 1 کی رفتار سے کتنے گھنٹے میں فاصلہ طے کرتی ہے۔ جب راست تناسب کا تعلق تھا تو ہم نے ادھر والی مقدار کو اس طرف لا کر تقسیم کیا ہے، اور جب معکوس تناسب کا تعلق تھا تو ہم نے ادھر والی مقدار کو اس طرف لا کر ضرب کیا ہے۔ یہی تقسیم اور ضرب راست اور معکوس تناسب کا بنیادی فرق ہے۔ اب ہمیں اس سوال میں یہ معلوم کرنا ہے کہ 9 لیٹر پیٹرول میں کتنے کلومیٹر فاصلہ طے ہوگا، تو یہ ہم یہاں پر معلوم کرتے ہیں۔ 9 لیٹر پیٹرول میں جتنا کلومیٹر فاصلہ طے ہوگا، اس کے لیے ہم یہاں سے جو مقدار حاصل ہوئی ہے اس کو 9 کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ 240/40 کرنے سے ہمیں 6 حاصل ہوگا، اور 9 لیٹر میں جتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے ہمیں اس کے لیے اس 9 کو 6 کے ساتھ ضرب دینا ہے ایسے، اور 6 9 54 ہمارا جواب آ جائے گا ایسے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 240 کو جب 40 سے ضرب دیا تو ہمارے پاس 9600 آ جائے گا۔ 9 کی رفتار سے جتنے گھنٹے میں فاصلہ طے ہوگا وہ معلوم کرنے کے لیے ہم 9600 سے 9 کو تقسیم کر دیں گے ایسے، 9600/9، تو ہمارے پاس تقریباً 1066 جواب آ جائے گا۔ ہم نے ایک جیسے نمبر لے کر مختلف مقداریں لے کر راست تناسب اور معکوس تناسب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں، امید ہے آئندہ کے لیے آپ کو کبھی بھی راست تناسب اور معکوس تناسب کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم راست تناسب اور معکوس تناسب کا فرق مزید واضح کرنے کے لیے ایک سوال اور حل کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال دیکھیں، ایک مزدور 14 دن کی مزدوری 9800 روپے حاصل کرتا ہے، اسے کتنے دن کام کرنا چاہیے کہ وہ 21000 روپے حاصل کر سکے۔ یہاں پہ 14 دن یعنی دنوں اور مزدوری یعنی روپوں کے درمیان تعلق ہے۔ ہم یہاں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ راست تناسب ہے یا معکوس تناسب ہے، یعنی ڈائریکٹ پروپورشن ہے یا انورس پروپورشن ہے۔ 14 دن مزدوری، ہم جانتے ہیں اگر زیادہ دن مزدور کام کرے گا تو اس کی مزدوری زیادہ بنے گی، اور اگر مزدور کم دن کام کرے گا تو اس کی مزدوری کم ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راست تناسب ڈائریکٹ پروپورشن کا کوشچن ہے، تو ہم اسے راست تناسب کے طریقے سے حل کریں گے۔ یہ راست تناسب کی صورت ہے کیونکہ زیادہ دن کام کرنے سے زیادہ رقم ملے گی۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے
जो हमें मालूम है वो हम लिख लेंगे। हमें ये मालूम है कि 14 दिन की मजदूरी 9,800 रुपये है और हमें मालूम करना है कि 21,000 रुपये कमाने के लिए उसे कितने दिन काम करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 9,800 रुपये के लिए वो कितने दिन काम करता है। तो जितने दिनों में 9,800 रुपये कमाए हैं वो हैं 14 दिन। तो जितने दिनों में 1 रुपया कमाएगा, हम 14 से इसको इधर इस वैल्यू को तकसीम कर देंगे। जितने दिनों में 21,000 रुपये कमाएगा, हम 21,000 को यहां से हासिल होने वाले जवाब के साथ ज़रब दे देंगे। तो हमारा जवाब 30 दिन आ जाएगा। आप इस सवाल को लिखें, एक मरतबा दोहराएं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक ये सवाल देखें, 16 आदमी एक दीवार को 56 घंटों में तामीर कर सकते हैं। कितने आदमी इसी दीवार को 32 घंटों में तामीर करेंगे? इस सवाल में आदमी और घंटों के दरमियान ताल्लुक है। हम जानते हैं कि अगर 16 आदमी होंगे तो 56 घंटों में काम मुकम्मल होता है, और अगर ये आदमी बढ़ा दिए जाएं तो ये काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, कम घंटे लगेंगे। ऐसे ही अगर हम आदमी कम कर दें तो ज्यादा वक्त लग जाएगा काम मुकम्मल होने के लिए, तो ज्यादा घंटे दरकार होंगे। इस तरह इस सवाल में माकूस तनासब यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का ताल्लुक है। तो हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के तरीके से हल करेंगे। माकूस तनासब क्यों है? क्योंकि कम वक्त हो तो काम मुकम्मल करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए। हमें मालूम क्या करना है? कितने आदमी। जो मालूम करनी है मिकदार, वो हमारी इस तरफ दाएं तरफ आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें मालूम है हम ये लिख लेते हैं। हमें मालूम है जितने आदमियों ने 56 घंटे में दीवार तामीर की, जी 16 आदमियों ने की है। तो अब हम देखते हैं जितने आदमी 1 घंटे में दीवार तामीर करेंगे, तो ये वाला जो 56 इस तरफ लिखा हुआ है ये इधर आकर ज़रब हो जाएगा, जो कि माकूस तनासब हमें मालूम होने के बाद हम ये फैसला कर पाए हैं कि हमें इसको इस वाली मिकदार को इस तरफ लाकर ज़रब देना है। जितने आदमी 32 घंटों में दीवार तामीर कर सकेंगे, ये 32 ये वाली वैल्यू हम इस तरफ लाकर तकसीम कर देंगे, तो हमारा जवाब 28 आदमी आ जाएगा। उम्मीद है आपको रास्त तनासब और माकूस तनासब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।